हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हैप्पी होली। आई होप आप सब लोगों ने होली अच्छे से एंजॉय की होगी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप सभी लोग देख सकते हो कि मैंने भी कितने अच्छे से होली खेली है। टुडे नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक globally. You know what? There's a one drug that launch for the treatment of obesity. Obesity means मोटापा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग लॉन्च हुई है ओबेसिटी को ठीक करने के लिए, वो भी बिना किसी हैवी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किए। यू कैन इमेजिन कि अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई आप ठीक है जितना खाना खाना है खा सकते हो, जो करना है कर सकते हो, बस वीकली ये सेमिग्लूटाइड और ओजेम्पिक ड्रग है, इसका एक इंजेक्शन लीजिए 2.4 mg का एंड यू विल सी वेट लॉस। इट्स अ मैजिक ड्रग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ मैजिक ड्रग एक्चुअली scientists found out that this drug generally used in the treatment of diabetes, type 2 diabetes. But what they found out that this drug play an important role for losing 10 to 15% of your body weight in just 7 to 8 months. Okay. So ये एक ड्रग है सेमिग्लूटाइड जो कि ओजेम्पिक के नाम से जनरली मार्केट में अवेलेबल है इस समय। और ये आपकी बॉडी का वेट लॉस कराती है 7 to 8 मंथ में। जस्ट इसका एक वीकली 2.4 mg का एक आपको इंजेक्शन लेना है और ये आपका वेट लॉस कराती है। आपको इतना ज्यादा डाइट के लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको इतना ज्यादा जाके जिम करने की जरूरत नहीं है, रन करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2.4 mg का एक इंजेक्शन लेंगे वीकली और आप वेट लॉस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस ड्रग कॉल्ड एज मैजिक ड्रग्स। But technically, this is not a magic drug. Okay. Actually, what this drug do in our body, I will explain you. Actually, अपनी बॉडी में एक प्रोटीन रहता है जिसे कहते हैं ग्लूकागन। ग्लूकागन प्रोटीन जो जनरली आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। जैसे इंसुलिन इसको कम करता है ग्लूकोज लेवल को, वैसे ही ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। बट ये आपके हंगर को भी कंट्रोल करता है। और जो आपका ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसी टाइप का इन लोगों ने एक मॉलिक्यूल बनाया है जिसका नाम है सेमीग्लूटाइड। और ये मॉलिक्यूल जो सेमीग्लूटाइड है वो एक ब्रांड नेम है ओजेम्पिक। ओजेम्पिक के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। समझ में आया आपको कि GLP-1 टाइप का ही एक ड्रग सेमीग्लूटाइड जो कि ओजेम्पिक के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो अब ये ड्रग करती क्या है बॉडी में अपनी? ये ड्रग आपकी बॉडी में क्या करती है ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो जरा आप लोग ध्यान से सुनिए इसके बारे में। ये ड्रग आपकी जनरली बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, डाइजेशन को कंट्रोल करती है और हंगर को रिड्यूस करती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका पेट ऑलरेडी भरा है तो आपको खाने का मन नहीं करेगा। अब आपको खाने का मन नहीं करेगा तो आपकी कैलोरी इनटेक नहीं बढ़ेगी, ब्लड ग्लूकोज अपना मेंटेन रहेगा, तो भाई वेट लॉस तो होगा ही ना होगा। तो दैट्स वाई ये जो नेचुरल हार्मोन है GLP-1 वो भी यही काम करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो GLP-1 है वो आपकी बॉडी में 2 to 3 मिनट रहता है। दैट्स वाई साइंटिस्ट ने एक ऐसा मॉलिक्यूल डेवलप किया कि जो आपकी बॉडी में लंबे समय तक रह के इस इफेक्ट को करते रहे। एंड दैट्स वाई सेमीग्लूटाइड को लॉन्च किया गया है, क्योंकि इसका 2.4 mg का एक इंजेक्शन, वो भी वीक में एक बार ही आपको लेना है और आपकी बॉडी में जो ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करके आपके बॉडी का वेट लॉस करता है और अनकंट्रोल्ड ओबेसिटी को ट्रीट करता है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये आपका हंगर को कंट्रोल करता है, ये आपका ब्लड शुगर रिड्यूस करता है और ये आपका डाइजेशन स्लो करता है। बट इसके अलावा क्या करता है? इसके अलावा ये आपकी बॉडी में जो आपका गैस्ट्रिक टाइम है, जो आपके पेट का एसिड है, जो गैस्ट्रिक टाइम है उसको स्लो डाउन करता है। मींस आपका जो भूख एकदम अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो अपना खाना डाइजेस्ट हो जाती है, अपन को फिर से भूख लगाती है, फिर से अपन खाना खाते हैं, तो उससे कैलोरी इनटेक होता है। बट ये क्या करता है कि जैसे ही आप खाना खाते हो, जितना भी खाना खाते हो, हंगर रिड्यूस होती है नो डाउट, बट जितना भी खाना खाते हो तो जो खाने का डाइजेशन प्रोसेस होता है ये उसको स्लो डाउन कर देता है। अब जब ये स्लो डाउन करेगा प्रोसेस को, तो जहां आप 3 बार खाना खाते थे वहां आप 2 बार खाना खाओगे।
जहाँ आपकी 500 कैलोरीज पहले इनटेक होती थी, वहां आपकी 100 कैलोरीज इनटेक होगी, और उसी के कारण आपका वेट स्लो डाउन होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि इस मेडिसिन को आपको कभी भी बिना मेडिकल सुपरविजन के नहीं लेना है, बिकॉज लाइक एवरी ड्रग, इस मेडिसिन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। कुछ तो है ही, जैसे कि नोसिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, स्टमक डिस्कम्फर्ट। ये साइड इफेक्ट तो सब मेडिसिन के रहते हैं, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हो सकता है मैं खा रहा हूं तो मुझे नोसिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, हो सकता है आप खा रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, हो सकता है कोई दूसरा खा रहा हो तो उसको स्टमक डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट भी हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि इस मेडिसिन को कभी भी काउंटर से जाके परचेस ना करें, और डायरेक्ट बिना किसी रिकमेंडेशन के, बिना किसी मेडिकल सुपरविजन की ना लें इस ड्रग को। ये ड्रग हमेशा ही अंडर द मेडिकल सुपरविजन ही लेनी है आप लोगों को, बिकॉज इसके जो इंपॉर्टेंट और मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट है वो है पेनक्रियाटाइटिस। मींस आपकी बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज रहता है उसमें इन्फ्लामेशन करके उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है। कुछ पर्सन्स में ये गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम भी देखा गया है, कुछ लोगों को ये डिहाइड्रेशन भी करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस ड्रग के बारे में ये है कि ये जब इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स हुई थी एनिमल्स में, तो उसमें थायराइड कैंसर्स भी प्रोड्यूस हुए थे, नॉट इन ह्यूमन बट इन एनिमल। दैट्स वाई डॉक्टर और जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो थायराइड पेशेंट को देने में हमेशा ही इस ड्रग को अवॉइड करता है। तो कोई भी थायराइड पेशेंट है वो इस ड्रग को खुद से कभी ना ले। इवन कोई भी पेशेंट है, कोई भी पर्सन है जिसको अपना वेट लॉस करना है, ओबेसिटी कंट्रोल करना है, पहले मेडिकल सुपरविजन में जाएं, डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर आपको एक पर्टिकुलर डोज देगा, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए डोज देगा, और उसके साथ साथ डॉक्टर आपसे ये भी बोलेगा कि आप थोड़ा डाइट रेस्ट्रिक्शन भी करें, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करें। क्योंकि आप जैसे ही मेडिसिन बंद करेंगे और डाइट रिस्ट्रिक्शन करेंगे नहीं और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपका ओबेसिटी रिकरेंस हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा इस मेडिसिन को डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में ही लेना है। अब बात ये आती है कि किस किस पेशेंट को ये ड्रग्स, या किस किस इंडिविजुअल्स को ये ड्रग्स जनरली अवॉइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन को हमेशा ये मेडिसिन अवॉइड करना है। प्रेग्नेंट वुमेन को मैं रिकमेंड करूंगा, कोई भी मेडिसिन ले तो हमेशा मेडिकल प्रैक्टिशनर के रिकमेंडेशन से ही ले। कोई भी ओटीसी ड्रग तक प्रेग्नेंट वुमेन अपने आप से ना ले, सेल्फ मेडिकेशन ना ले, बिकॉज कुछ मेडिसिन मदर को हर्ट करती हैं, बट कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो टेरिटोजेनिक इफेक्ट, मींस जो मदर लेती है बट उसका साइड इफेक्ट और उसके एडवर्स इफेक्ट बच्चों में आते हैं, और आफ्टर बर्थ वो बच्चों में दिखते हैं। तो ऐसी भी कुछ मेडिसिन होती है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि प्रेग्नेंट वुमेन बिना डॉक्टर के कोई भी मेडिसिन ना लें। नाउ आफ्टर प्रेग्नेंट वुमेन, किसी पर्सन को अगर मान लो पैनक्रियास का प्रॉब्लम है ऑलरेडी, उसको टाइप 2 डायबिटीज भी है, हाईली ओबेस पर्सन है, और पैनक्रियास का प्रॉब्लम भी है ऑलरेडी, तो उस पेशेंट को भी बिना मेडिकल सुपरविजन के ये ड्रग खुद से नहीं लेनी है, बिकॉज इस मेडिसिन का एविडेंस प्रूफ इफेक्ट है पैनक्रियाटाइटिस। तो अगर कोई पैनक्रियाटाइटिस पेशेंट इस मेडिसिन को लेगा तो उसका जो पैनक्रियास का जो कंडीशन है वो और डिटेरियोरेट हो सकता है। साथ में इसके अलावा अगर कोई पेशेंट थायराइड कैंसर वाला है, या जिस थायराइड कैंसर रिस्क में है, तो उस पर्सन को भी ये मेडिसिन नहीं लेना है। जो भी मेडिसिन लेना है उसको डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, अगर कोई पर्सन है जिसको जीआईटी इशू है, कोई आपके पेट में इशू है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है, लाइक इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम्स है, जीईआरडी है, या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, या क्रोनिक एसिडिटी रहती है, तो उसको भी ये मेडिसिन नहीं लेना है। डॉक्टर के मेडिकल ऑफिसर के सुपरविजन में ही लेना है ये मेडिसिन। और लास्ट में मैं ये फिर से रिपीट करूंगा, अकेले इस मेडिसिन से आपका वेट लॉस होगा, नो डाउट होगा, एविडेंस है, प्रूफ है। बट अगर आप स्ट्रिक्टली बैलेंस डाइट नहीं रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे,
स्लीप मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो इस मेडिसिन को जैसे ही आप विड्रॉ करेंगे, आपकी ओबेसिटी रिकरेंस हो जाएगी। तो इन चीजों को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सेमीग्लूटाइड है मैजिक ड्रग, नो डाउट, बट आई रिकमेंड यू along with drug, please maintain balanced diet, please go for the regular exercise, and please manage your sleep for desired effect. सो ये ड्रग है, मैजिक ड्रग है, सेमीग्लूटाइड है, जो मैंने आपको जिसके बारे में आपको बताया है। अब इसके बारे में आपको और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं ये सब जानना है, तो इसके बारे में मैं आगे वीडियोस अपलोड करूंगा। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। ओके, थैंक यू।